नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम रेंथ्रो एक्सरसाइज 19 से थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। A wire is in the shape of a square of side 8 सेंटीमीटर। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एक वायर है। देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, कोई भी लेंथ का वायर मान लेते हैं। इस वायर को हमने फोल्ड करके एक स्क्वायर बनाया है जिसकी साइड क्या है 8 सेंटीमीटर। तो ये मैंने स्क्वायर बना दिया इस वायर को फोल्ड करके, ठीक है, और इस स्क्वायर की जो साइड है ना वो हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। देखो ये आपके पास है वायर, ओके, इससे हमने 8 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर बनाया है। क्लियर? आगे क्या बोलता है, इफ द वायर इज रिबेंट इनटू रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसी वायर को हमने फोल्ड करके एक रेक्टेंगल बना दिया जिसकी लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। तो ये मैं रेक्टेंगल बना देता हूं, ठीक है। इस रेक्टेंगल की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। ये आपका हो गया रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ, तो हमें इस रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। विच ऑफ द टू शेप्स एनक्लोजेस लार्जर एरिया। आगे हमें बोला कि इन दोनों शेप्स में से किसका एरिया बड़ा है ये भी हमें बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो वायर है ना इसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। देखो टोटल लेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने इस वायर को फोल्ड करके 8 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर बनाया है। तो जो इस स्क्वायर का पेरीमीटर है ना वो इस वायर की लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। साइड कितनी दी गई है स्क्वायर की 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वायर की लेंथ आ जाएगी 4 इंटू 8, 4 8 या 32 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, इस वायर को फोल्ड करके आपने स्क्वायर बनाया, उसका पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है। इस वायर को फोल्ड करके आपने रेक्टेंगल बनाया तो इसका पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल होगा क्योंकि वायर की लेंथ तो सेम ही है। इसी वायर से आपने स्क्वायर बनाया, इसी वायर से आपने रेक्टेंगल बनाया, तो दोनों केसेस में इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर इक्वल होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है 32, तो यहां हम लिख देंगे 32 इज इक्वल टू रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। एल तो हमें दे रखी है तो यहां से हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी। तो ऐसे आप डायरेक्ट काट दो, 2 से ये 16 इज इक्वल टू एल आपके पास 10 है और बी हमें फाइंड करनी है तो प्लस में बी कर दो। अब 10 को इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का हो जाएगा 16 माइनस 10 इज इक्वल टू बी। तो b इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर और b क्या है इस रेक्टेंगल की ब्रेथ है। तो देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। अब लास्ट में आपको यह बोला था कि इन दोनों शेप्स में से किसका एरिया बड़ा है वो हमें बताना है।
तो पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। ओके, अब स्क्वायर की साइड क्या है, 8 है, तो 8 इंटू 8, तो मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी। एल कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और बी कितना है, 6 सेंटीमीटर। 10 इंटू 6 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं किसका एरिया बड़ा है, स्क्वायर का एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा है। ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।